ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ता आगे, मेरठ में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बैनर तले अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका तर्क है कि अन्य राज्यों में 4-4 हाईकोर्ट बेंच हैं तो उत्तर प्रदेश में 2 क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरठ से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हाईकोर्ट बेंच को लेकर अगर आज बात करें मेरठ के वकीलों की, तो आज धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार मैं तस्वीरें पहले दिखाऊंगा। यहाँ पर जो मेरठ में जिस प्रकार से जो तमाम जो वकील हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो अब ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठेंगे और हमारे साथ में वकील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, अब क्या स्थिति आई है कि अब आपको धरने पर ही बैठना पड़ा है? ये लगभग बहुत वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठती आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। हमारे तमाम वकील जन और तमाम राजनीतिक दल और जो व्यापारी दल यहाँ जितनी है, सब लोग समर्थन में है इस चीज। आज आप देखिए, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में 4-4 हाईकोर्ट बेंच अगर है तो इतने बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या 2 हाईकोर्ट बेंच नहीं हो सकती? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, गरीब व्यक्तियों को 750 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है। पैसे न होने के बाद भी पता नहीं कैसे कैसे करके अपने मुकदमों के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को सहूलियत देने के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होनी चाहिए। और आप देखिए, अब जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, मुकदमे इतने बढ़ रहे हैं, वैसी वहाँ इलाहाबाद पे इतना लोड होगा। और अगर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो यहाँ के लोग यही अपने मुकदमे। बीजेपी के जो मंत्रीगण हैं उनसे आपकी अगर बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? अरे देश में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, उनसे क्या बात है? वो चाहे तो 10 मिनट में करा दे। गुजरात में नहीं हो गया? गुजरात में अभी 2 महीने पहले अभी एक कोल्हापुर में दे दी गई 4-4 हाईकोर्ट बेंच है। जब जो डबल इंजन की सरकार भी अगर हाईकोर्ट बेंच में बात करनी पड़ेगी उनको पता नहीं है क्या? वो पुराने समय में जब और पार्टी गवर्नमेंट होती थी, क्या वो यहाँ धरने में नहीं आते थे? बीजेपी इसका समर्थन भी कर रही है कि हाईकोर्ट बेंच लाने के लिए यहाँ पर कुछ बात भी हो रही है। बीजेपी मैं प्रेसिडेंट में बार जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरठ बार एसोसिएशन में हूँ। भैया 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रैपिड रेल का उद्घाटन करने। 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे कोल्हापुर में इन्होंने एक बेंच दे दी है। इसके बाद में 9 करोड़ की आबादी में आज तक इन्होंने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक भी बेंच नहीं दी है। सुलभ न्याय के लिए, गरीब, शोषित, वंचित और किसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरठ में जो है हाईकोर्ट बेंच होना बहुत जरूरी है। सभी व्यापारियों को या किसी को, किसान को, सबको दिक्कत है। अगर नहीं मानी जाती है ये बात तो क्या रहेगा फिर? हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जो 50 साल से चल रहा है। हम मरते दम तक ऐसे ही चलाएंगे। सरकार सुलभ न्याय की बात करती है, सरकार रैपिड रेल की बात करती है, सरकार यात्राएं तो कम कर रही है, रैपिड रेल तो कम कर रही है। क्या रैपिड बेंच नहीं बना सकती? कोल्हापुर में मात्र 1.5 करोड़ की आबादी पर आपने चौथी बेंच बना दी महाराष्ट्र में। आप हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में नहीं दे रहे, जहाँ 700 किलोमीटर की दूरी है, 9 करोड़ की आबादी है। यहाँ से देखिए आप, पाकिस्तान में शर्माने वाली बात है कि लाहौर की बेंच की दूरी कम है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की दूरी ज्यादा है। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल देखते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर अधिवक्ता जो तमाम जो यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो पुलिस बल भी साथ साथ में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पुलिस बल का जिस प्रकार से यहाँ पर जो सुरक्षा कवच जो तैयार किया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर वकीलों को लेकर, तो जगह जगह जिस प्रकार से आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो आप देखते हैं कि ये धरना कहाँ तक जाएगा। क्या इस जो इनकी मांग है हाईकोर्ट बेंच को लेकर मेरठ में, क्या वो सरकार तक पहुंचती है? सरकार इस पर क्या अपने फैसले लेती है, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इनका कहना है कि अगर नहीं मानी जाती है तो धरना इनका यूं ही चलता रहेगा। अपने सहयोगी हरीश के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।